मेरा नाम पवन है। मैं एक मैकेनिक इंजीनियर हूँ। मैं स्वभाव से बहुत ही रिजर्व हूँ। इस कारण कभी मेरी लड़कियों से ना ज़्यादा दोस्ती रही, ना ही कोई मेरी गर्लफ्रेंड बनी। अब मेरी जॉब लग गई थी और घर वाले अब शादी की बातें करने लगे। घर पर कई तस्वीरें और बायोडाटा आने लगे। उनमें से मुझे रीमा देखते ही पसंद आ गई। बायोडाटा से पता चल रहा था कि वो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी थी। मैंने अपने घर वालों से कहा कि मुझे लड़की पसंद है। हम लोग रीमा के घर उसके और उसके परिवार को देखने गए। फिर जब रीमा चाय लेकर आई तो वो मुझे उसकी तस्वीर से भी ज्यादा सुंदर लगी। खुले बाल और हल्के नीले रंग की साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर घर वालों ने हमें एक कमरे में बात करने भेजा। कमरे में वो चुप थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी नहीं थी। मेरा दिल धड़क रहा था। मुझे लगा कि उसे मैं पसंद नहीं हूँ। फिर मैंने ही बात शुरू करते हुए कहा कि आप क्या करती हैं। उसने मेरी तरफ घूर कर देखा और कहा कि आपने बायोडेटा देखा नहीं तो मंगाया क्यों था। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि वो मुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। फिर मैंने उससे डायरेक्टली पूछ लिया कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ। वो बोली, मेरी पसंद की बात नहीं है, आप खुद मुझे नापसंद कर देंगे, मुझे पता है। उसने कहा, अभी मैं आपको एक कुछ ऐसा दिखाने वाली हूँ कि वो देखते ही आप शादी के लिए मना कर देंगे। आपसे पहले 2 को दिखाया, उन्होंने भी देखते ही मना कर दिया। यह कहकर उसने अपने खुले बाल जो पीछे थे उनके आगे किए। इतने में ही कमरे के बाहर से आवाज आ गई और उसकी माँ कमरे में आ गई। शायद उन्हें भी पता था कि वो हर लड़के के साथ ऐसी ही बातें करती है और कुछ बताती है। उसकी मम्मी ने कहा, चलिए बाहर, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। रीमा ने अपनी माँ की तरफ देखा। मैं बाहर आ गया और बाहर मेरी माँ और पिताजी, जिन्हें मेरी शादी की जल्दी थी, वो मेरे मुंह से बस हाँ सुनने ही चाहते थे। मेरे आते ही मेरी माँ मुझे बाहर ले गई और पूछा कि क्या तुझे लड़की पसंद है। मैंने मना नहीं कर पाया, लेकिन एक बात मुझे खटक रही थी कि आखिर वो क्या बताने वाली थी। उसकी मम्मी जिस तरह से जल्दी से कमरे में आई, मुझे बाहर ले गई, लगा जैसे वो हमारी बातें सुन रही थी। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। मेरे घर वाले ने उन्हें हाँ में जवाब दिया, लेकिन अब मैं एक दुविधा में था कि मैं क्या करूं। मैंने उससे बात करना चाहा। मैंने उससे नंबर नहीं मांगा था। मैंने अपनी मम्मी को कहा कि आप बात करें और उसका नंबर ले लें। मम्मी ने रीमा की मम्मी से फोन कर बात की और रीमा का नंबर मांगा, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया, रीमा का फोन अभी खराब है। मम्मी यह भी कह रही थी वो लोग शादी के लिए जल्दी कर रहे हैं। इन सब बातों से मेरे मन में कुछ अजीब सवाल आने लगे। एक शाम जब मैं ऑफिस में था तब मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया। फोन रिसीव किया तो रीमा थी। वो बोली कि मम्मी ने मेरा फोन ले लिया है, मैं कुछ बहाना करके अपनी फ्रेंड के रूम पर आई हूँ, उसी के नंबर से फोन कर रही हूँ, क्या तुम मुझसे अभी मिल सकते हो। मुझे वैसे भी उनसे मिलना था। रीमा के बताए एड्रेस पर मैं जल्दी से पहुंचा। वो उसकी फ्रेंड का रूम था। मैंने जाते ही पूछ, उस दिन की बात अधूरी रह गई थी और तुम्हारी मम्मी तुम पर नजर क्यों रखे थी। रीमा बोली, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। रीमा आज भी बाल खोल कर आई थी। वो पीछे मुड़ी और अपने खुले बालों को पीठ के आगे की। तब मुझे पता चला कि वो क्या दिखाना चाहती थी। उसकी गर्दन पर एक टैटू था, सुयश नाम था। रीमा बोली कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी और हम दोनों शादी भी करना चाहते थे। मैंने उसी के नाम का टैटू करवाया था। यह बात मैंने अपने घर वालों को बताई थी और वो तैयार भी हो गई थी, लेकिन सुयश ने मुझे चीट किया। वो मेरे अलावा भी किसी और को डेट करता था और वो लड़की पैसे वाली थी, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। तब से मुझे शादी और लड़कों से एक नफरत हो गई। उस लड़के को मैंने बहुत प्यार किया, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। तुमने पहले भी 2 लड़कों को मैंने टैटू दिखाया और उन्होंने सच जानकर शादी के लिए मना कर दिया।
मम्मी इसलिए मुझ पर नजर रखे हैं कि मैं तुम्हें भी कहीं सच न बता दूं, लेकिन मैं लड़कों की तरह नहीं हूँ। मैंने जिंदगी की शुरुआत सच के साथ करना चाहती हूँ। मैं सुनकर सोच में पड़ गया कि जिसको प्यार मिला है उसे प्यार की कदर नहीं होती। आखिर इतनी प्यार करने वाली लड़की को कैसे कोई धोखा दे सकता है। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे फास्ट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे भी तुम उतना ही प्यार करो जितना उस लड़के को करती थी। रीमा को ये उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था मैं भी उससे शादी के लिए मना कर दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने इतने दिनों के दबाए आंसू बहने लगे। मेरी शादी रीमा से हो गई और मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे रीमा जैसी सच्ची और प्यार करने वाली वाइफ पार्टनर मिली है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और ऐसे ही हर रोज नई कहानी पढ़ने के लिए मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।